Hello बच्चों, let's read the question. The question says, find the current in 10 ohm resistance V1 and source voltage Vs in the circuit shown in the figure is Vs is equal to Va minus Vb. तो यहाँ हमें एक सर्किट गिवन है और हमें बोला गया है कि जो ये 10 ओम का रेजिस्टर है, इधर हमें बताना है कि इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ करंट कैलकुलेट करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे KCL। KCL मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ में हमें बताया जाता है कि दैट करंट passing through a node is same always। मतलब जो कोई एक नोड है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक नोड है या कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उससे जो करंट आ रहा होगा और जो बाहर जा रहा होगा वो करंट हमेशा सेम आता है। ये हमें KCL में बताया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये C एक जंक्शन है, एक नोड है, तो इस पे करंट किस किस डायरेक्शन से आएगा? एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, और जब बाहर निकलेगा तो वो इस 10 ओम के रेजिस्टर से बाहर निकलेगा। तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये यहां इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर का करंट आ रहा है जो कि हमें गिवन है 1 एम्पियर का करंट, फिर यहां इस डायरेक्शन में 4 एम्पियर का करंट आ रहा है जो हमें यहां लिखा है 4 एम्पियर का करंट है। तो यहां से पास ऑन जो करंट हो रहा होगा तो वो हम लिख सकते हैं करंट थ्रू 10 ओम दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू करंट। मतलब इन दोनों करंट का जो सम होगा वही करंट फ्लो करेगा 10 ओम के रेजिस्टर से, मतलब 4 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इज 5 एम्पियर। I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.